Second type is multimolecular colloids. A large number of atoms or smaller molecules diameter less than 1 nanometer. That means इनके पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो कोलाइडल रेंज से कम है. of a substance on dissolution aggregate together to form species having size in the colloidal range. Such species are known as multimolecular colloids. जब कोई मॉलिक्यूल जिनका साइज कोलाइडल रेंज से कम है आपस में एग्रीगेट होते हैं डिजोल्व करने पर और वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स के साइज में आ जाते हैं तो तब वो क्या फॉर्म करते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड को फॉर्म करते हैं. इसका एग्जांपल देखेंगे हम. अ गोल्ड और प्लेटिनम सोल में कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग मैनी एटम्स. दैट मीन्स गोल्ड और प्लेटिनम का जब हम सोल बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जब उनका तैयार करते हैं तो उसमें जो उनके पार्टिकल्स हैं वहाँ पे वेरियस साइज के बहुत सारे एटम्स एक पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि किसी एक पार्टिकल में अलग अलग साइज के एटम्स प्रेजेंट होते हैं पर उस पार्टिकल का जो साइज है, जो एटम से मिलकर पार्टिकल बना है, उसका जो साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में है. दैट्स वाई वो क्या बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन. और उसका टाइप क्या है, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड. अनदर एग्जांपल है इसका. सल्फर सोल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स. S8 यहाँ पे बात करेंगे. S8 का मतलब है सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है. जैसे हमने 10th में स्टडी किया था कि कार्बन अपने एलोट्रोप्स में पाया जाता है, सेम ऐसे ही सल्फर भी अपने एलोट्रोप्स में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. जब हम सल्फर का सोल बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ S8 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट होके पार्टिकल बनाते हैं कोलाइडल रेंज का. ठीक है, जिससे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड वो फॉर्म्ड कर देते हैं. नंबर 3 है इसमें एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स. मिसेल्स के बारे में आपने बेटा 10th क्लास में भी स्टडी किया है. देयर आर सर्टेन सबस्टेंस which at low concentration behave like normal strong electrolyte but at higher concentration behave as a colloidal solution due to the formation of aggregated particles. Such colloids are known as associated colloids. सोप और डिटर्जेंट की हम बात करते हैं इसमें. बेटा इसका मीनिंग है कि कुछ ऐसे जो है आपके पास में सबस्टेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम पर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, पर एक कंसंट्रेशन जो रीच कर लेते हैं इसको हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं. उसके बाद वो अपने पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं और उनके जो साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है, जिससे वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. हम इसमें एग्जांपल है इसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. The formation of micelles take place only above a particular temperature known as Kraft temperature. That means मिसेल्स के फॉर्मेशन के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए. इसको हमने क्या नेम दिया है, क्राफ्ट टेम्परेचर. एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उसको नेम क्या दिया, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC शॉर्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस. जब हम इनको डाइल्यूट करते हैं, इनमें हम वाटर का अमाउंट ऐड करते जाते हैं तो ये वापस इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इनको हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं. सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास. These colloids have both lyophobic and lyophilic. Lyophobic means
solvent hating or lyophilic, solvent loving. Part. Micelles may contain as many as 100 molecules or more.